करेंगे संडे को। महात्मा जी को स्वागत करना चाहता हूँ फिर से, और प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सब सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात। जब आए तुम परनामिने, तब किए विख्यात। तब किए विख्यात। अब कहूँ भी तक परना की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहूँ भी तक पढ़ना की, वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। इस वितक साहब ग्रंथ में 5वें दिन की उस दिव्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुल जमान दुनिया में प्रकट होते हैं। उनकी पहचान, उनका ज्ञान किस प्रकार दुनिया में जाहिर होता है, किस तरह से जगह जगह अपनी आत्माओं को जागृत करते हैं। और ये जागरणी लीला का अंतिम पड़ाव था पन्ना जी, 5वें दिन की जागरणी लीला का। तो हमने कल सुना किस प्रकार छत्रसाल जी तन मन धन से समर्पित हुए। कल हमने ये भी सुना काजी मुल्लाओं से और पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ, और जब सवारी निकाला शिव जी को हाथी में बिठाकर राठ खड़ोद जलालपुर होते हुए कालपी पहुंचे। वहां से महजरनामा भी लिख करके दिया काजियों ने, और उसको औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचाया भी, लेकिन सुन के सिर नीचा किया, छूटा नहीं गुमान। यहाँ की चौपाई में स्पष्ट रूप से मुनकरी करना और कानों के मुहर के विषय की जो बात है औरंगजेब के लिए कही गई थी। तो जी यहाँ पर मैंने 2-3 चौपाइयां ऊपर छोड़ा है। ये चौपाइयां मैं लूंगा प्रसंग के अनुसार, थोड़ा सा बाद में लूंगा मैं। कीमत की बात है सुंदर साथ जी, जिसको इस ब्रह्म ज्ञान की प्राणनाथ जी की पहचान है, उसको उसकी कीमत मालूम है। जिसको कीमत मालूम है तो वो सेवा समर्पण करता है। महत्व मालूम है जिसको इस ब्रह्म ज्ञान का, या वाणी के कारण कई करे तपसन, या वाणी के कारण कई विवेकी। इस ब्रह्म ज्ञान का और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जो महत्व है वो भी ब्रह्म ज्ञान के कारण है। उनकी लीला
इससे पहले जैसे ब्रजराज की लीला जैसी नहीं, बस दर्शन और आशीर्वाद देकर के कल्याण कर देने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के द्वारा एक परब्रह्म अक्षरातीत उनके स्वरूप धाम लीला की पहचान कराना, ज्ञान के द्वारा अखंड मोक्ष प्रदान करना, ये लीला है यहाँ पर। अब जब पढ़ना आए थे तब की ये बातें कहे थे। अब कहूं भी तक पढ़ना की जब बैठे इताए। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग है जो बीच में रह गया। जब पन्ना जी आए थे रामनगर से, तो रामनगर का थोड़ा रिकेप करेंगे। वहां पर पुरदिल खान ने शेख खिज्र को भेजा था पहले, फिर बाद में उसका रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद भी आया था। पुरदिल खान को औरंगजेब ने कहा था पता करने कौन बैरागी है, कैसे हैं। तो पुरदिल खान ने पहले शेख खिज्र को भेजा था और फिर गुलाम मोहम्मद को भेजा, और दोनों ही एक तो चरणों में आ गए शेख खिज्र और गुलाम मोहम्मद पकड़ नहीं पाया। तो पुरदिल खान जब श्री जी पन्ना आते हैं तब पुरदिल खान एक चिट्ठी लिखता है, उसके बारे में यहाँ विवरण है। जब बैठे इताए, जब पन्ना जी में आके विराजमान हो गए, दज्जाल लगा पुकारने सो तुम्हें कहूं बनाए। किस प्रकार दज्जाल पुरदिल खान के अंदर बैठा और क्या क्या कहा उसने, शैतान माया स्वाप्निक चेतना शक्ति नींद ने। जब आए रामनगर से तब पुरदिल खान, जब रामनगर से पन्ना आते हैं तब पुरदिल खान कुफर दिल में लेके, जय कहो राजा की कान, उसने अपने दिल में कुफ्र लेकर के, अविश्वास लेकर के, अवज्ञा, खुदा के आदेश को ठुकराते हुए वहां पर चिट्ठी भिजवाया रामनगर के राजा के माध्यम से। लिख भेजी पाती को तुम क्यों कहत कयामत। यह देखिए पुरदिल खान कुरान का ABCD मालूम नहीं है, लेकिन श्री जी को पन्ना जी में चिट्ठी लिखता है रामनगर से कि आप लोग क्यों कहते हैं कि कयामत का समय आ गया, किस आधार पर कहते हैं। उनकी मुद्दत दूर है, कयामत तो भी बहुत समय बाकी है। आज क्यों बताओ, आप लोग आज ही क्यों बताते हो। कौन चिट्ठी लिख रहा है? पुरदिल खान चिट्ठी लिख रहा है प्राणनाथ जी के लिए कि आप लोग कयामत अभी से क्यों बताते हो, कयामत में तो बहुत समय बाकी है। सुंदर जी कुरान हदीसों का जरा भी स्टडी किया होता तो ऐसी बात नहीं करते। कुरान में क्या लिखा है कि धरती डरती है, वृक्ष डरते हैं, नदियां, पर्वत, हवाएं सब डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। जाहिरी निशाने देखोगे तो दूर ही नहीं, असंभव है वो, तुम्हारे लिए कयामत कभी होने वाली नहीं है। लेकिन बातिनी रूप से देखेंगे तो सारी निशानियां घटित हो चुकी हैं। अब चिट्ठी लिखा ताकि पापती को जवाब लिखो श्री जी साहब। तो पुरदिल खान की चिट्ठी का जवाब श्री जी साहब जी ने लिखा, तुम दो दूर कौन किताब से तहकीक किया। अब आपने किस किताब से, किस आधार पर यह निश्चय किया कि कयामत का समय दूर है। कौन से ग्रंथ में लिखा है, कुरान में लिखा, हदीस में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि कयामत बहुत दूर है। ये अपना काजी मौलवियों का निकाला हुआ सिद्धांत है, बहुत दूर है। जब भी पूछो बोलेंगे बहुत दूर है। लेकिन कुरान में तो लिखा है कि पल घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। जब आएगी कयामत की घड़ी, एक व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं होगा कि अभी कयामत आने वाली है। सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान, कुरान में जो लिखा उसके प्रमाण से बताओ। बिना प्रमाण के तो बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। सुंदर साहब जी उन्होंने कह दिया, प्रमाण से बताओ। वो तो हुए जाहिर 7 कयामत के निशान। प्राणनाथ जी को चिट्ठी लिखते हैं, कुरान में जो 7 निशान है कयामत के वो तो जाहिर हो चुके हैं। सुंदर साहब जी ध्यान से समझिए, 7 निशान कयामत के हैं। इमाम मेहदी के आने के 7 निशान नहीं है, बल्कि इमाम मेहदी का आना भी 7 निशानियों में से एक निशानी है। मैंने बताया था कुरान में, हदीसों में इमाम मेहदी को सीधे अल्लाह ताला नहीं कहा गया, बस एक मुजद्दिद दीन इस्लाम, धर्म सुधारक, मोहम्मद साहब की शरीयत का फॉलो करने वाला और बस लड़ाई लड़ने वाले के रूप में दिखाया गया है, जो दज्जाल से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बातिनी रूप से देखेंगे तो मोहम्मद हक की सूरत कहने से मोहम्मद की जो सारी शोभा लिखी है वो यहाँ पर आरोपित होती है। और
दूसरा तरीका भी है कि इमाम मेहदी का हृदय खुदा के न्याय का तखत है कहने से भी होता है, क्योंकि न्याय के तखत में बैठकर न्याय करने की बात भी आती है। तो कयामत की 7 निशानियां हैं, इमाम मेहदी के आने की 7 निशानियां नहीं है। सुर उगा मगरब बिन रोशनी का अंधेर, ये पिछले प्रकरण में भी हमने देखा था। मगरब यानी पश्चिम दिशा से सूर्य उदय हो चुका है। संसार में कभी भी पश्चिम से सूर्य उदय नहीं हो सकता, पृथ्वी उल्टा नहीं घूमने लगेगी। सूर्य तो पूर्व से ही उदय होता है, लेकिन एक मुहावरा के रूप में भी हम कहते हैं, कोई अनअपेक्षित बात, अनएक्सपेक्टेड बात होती है तो कहते हैं लगता है आज पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्य उगा है, तभी आप जल्दी उठ गए। क्या आप जल्दी से कोई ये काम कैसे हमारी याद आ गई, इस तरह से कहावत इसके रूप में करते हैं। मुसलमानों के बजाय हिंदुओं में इमाम मेहदी आ गए, इसलिए उनके लिए क्या हो गया, पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्य उग गया, लेकिन उनके लिए अंधेरा, बिना रोशनी का भी कहा है। तो सूर्य उदय होगा बिना रोशनी का कैसे संभव है? अंदाजा लगाने वाले अंदाजा लगाते हैं कि भाई शाम के समय निकलेगा थोड़ा देर के लिए बिना रोशनी का, मध्यम रोशनी का, ये सब अपना अनुमान है। तुम आंखों ने देखी अब नजर करो फिर, तुमको जो है देह दृष्टि से नहीं दिखाई देगा, आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, ज्ञान विवेक की दृष्टि से देखना पड़ेगा। दावा हुई जाहिर किया दज्जाल जो, और दज्जाल पूरा जोर लगा दिया है दज्जाल ने, अज्ञानता रूपी दज्जाल है सबके अंदर, स्वाप्निक चेतना शक्ति या माया की शक्ति सबके अंदर, उसको भी दज्जाल कहते हैं। एक आंख का फूटा दज्जाल 14 लोग के समस्त जीवों रूपी गधे पर सबके अंदर सवार है। दाभा यानी कि पिछले बार बताया था मैंने, मनुष्य में पशु के गुण आ जाना ही दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकटना है। जानवर तो ए है नहीं, लिखी हैवानी तबियत, ईमान लिया छीन के पड़ा दीन में, और इस प्रकार सारी दुनिया के दिल से परमात्मा की चाहत, विश्वास, श्रद्धा निकाल दिया। सभी भौतिकवाद में डूब गए, संसारिक कामनाओं की चाहना से दिन रात ग्रस्त हैं, और धर्म के नाम पर भी केवल माया ही माया दिखती है। धर्म के नाम पर दिखावा, आडंबर, मनोकामना पूर्ति, छल कपट, ठग, धर्म में भी शांति नहीं रह गया। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, कोई भूखा हो ना तो उसको भोजन खिलाने में भी आनंद आता है, भूखा हो ना तो उसको भोजन खिलाने में आनंद आता है, लेकिन ये नहीं खाना, मुझे वो खाने की इच्छा, मुझे नहीं खाना है, तो भोजन ना बनाने का मन करता ना खिलाने का मन करता है। तो जिज्ञासु है नहीं दुनिया में, तो ब्रह्म ज्ञान सुनाने की इच्छा भी नहीं होती। धर्म में की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई सुंदर साथ जी, और कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा पहले से लिखा था कुरान में और वाणी में भी लिखा बड़ा क़यामतनामा में, हर एक जमात बहुत मिला, हर एक इनकी सो मुराद किबला। ऐसे बहुत सारी जमात हो जाएंगे जिनकी इच्छाएं ही उनकी पूज्य हो जाएंगी। जब पहुंचे ये शरत तो बाहर ना जाना 3 वक्त, ऐसा समय जब आ जाए जब सारी दुनिया ख्वाहिशों में डूब जाए, दिखावे की बंदगी करने लगे, ज्ञान और प्रेम में रुचि न रहे, तो क्या करना, बाहर ना जाना 3 वक्त, बस रात जी को ज्यादा ज्यादा याद करो, घर में बैठे बैठे। कोई जिज्ञासु नहीं है तो किसको सुनाए, ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर भी हमको जहां तक संभव प्रयास करना पड़ेगा। तुम राह देखत हो आजुज माजुज भाई जाए, तुम बस रास्ता ही देखते रहो, कब आएंगे याजुज माजुज। अरे कौन से गुफा में बंद किया, वो गुफा तो आज तक खोज नहीं पाए। पृथ्वी में ही तो यदि उनके जाहिरी अर्थ लेंगे तो पृथ्वी में किसी गुफा में बंद किया है ना। जुल्करनैन बादशाह ने याजुज माजुज को किसी गुफा में बंद किया, तो फिर वो कौन सा गुफा बनाया, अष्टधातु का दीवार बनाया, वो कहां पर है? जाहिरी रूप से कुछ बनता नहीं है, फिर भी क्या करें, विद्वान बन करके बैठे हैं, अपनी गलती स्वीकारा नहीं जाता है। सारी दुनिया का पथ प्रदर्शक बन करके बड़े बड़े काजी मौलवी पंडित बन बैठे हैं, लेकिन तारतम ज्ञान इल्म लदुन्नी के बिना उनको नहीं पता चलता है। याजुज माजुज दिन और रात के रूप में तो है ही, और यहाँ पर सबका दिन और रात की गिनती पूरे होती जा रही है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मरते जा रहे हैं। देखा लोगों इस्लाम के खाई खलक बाहर निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ जिनको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, उन्होंने देखा किस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। असराफिल गाइयां कुरान के सुकन, इस प्रकार जागृत बुद्धि के द्वारा कुरान के रहस्य स्पष्ट हो रहे हैं। असराफिल पे इसका कोई अलग से नहीं गा रहा है, तो महामती जी के तन में यदि असराफिल गा रहा तो राज जी क्या कर रहे हैं?
सुंदर शाह जी, ये असरा बिल्कुल फरिश्ता अलग से नहीं है, राज्य की शक्तियां हैं पांचों। राज्य की शक्ति सब मिल करके ही हो रहा है। जागृत बुद्धि की शक्ति, जोश की शक्ति, तारतम्य ज्ञान की शक्ति, ये सब मिल करके ये सारा काम हो रहा है, अकेले से नहीं हो रहा। पांचों शक्तियों से वाणी अवतरित हुई है। इसलिए करें कुरान के रहस्य स्पष्ट हो रहे हैं। सो नीके सुनत हैं खास गिरो मोमिन, जो खास गिरो मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ परमात्मा सुन रहे हैं ब्रह्मवाणी के द्वारा। हजरत ईसा उतरे, और जो लिखा था कि हजरत ईसा रूहल्लाह दोबारा आएंगे, आसमान से उतरेंगे, उतरे आकाश से दमिश्क के मस्जिद में सीढ़ी लगा करके उतरेंगे, वहां मीनार पर, दमिश्क के मस्जिद की मीनार पर उतरेंगे। जैसे खुदा ने उठा लिया था तो दोबारा वो उतरेंगे मीनार पर, और उसके बाद वो सारी दुनिया को क्या करेंगे, तो नया ज्ञान नहीं देंगे, कुरान के अनुसार, बाइबल के अनुसार सारी दुनिया को मुक्ति देने का अधिकार ईसा मसीह का ही रहेगा, जब दोबारा आएंगे तो, सेकंड जब दोबारा आएंगे तब। लेकिन कुरान के हिसाब से क्या कि मोहम्मद की महिमा सारा कहा गया है, ये यहूदियों के ग्रंथों के हिसाब से मूसा पैगंबर का महिमा सारा कहा गया है। तो शक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वही जो उसकी शक्ति कम या अधिक मात्रा में सभी महापुरुषों के अंदर आई, और यहाँ पर पूर्ण रूप से वो शक्ति आई है। आए दावत करी इमाम ईसा, हजरत ईसा भी उतर चुके हैं, और इमाम मेहदी साहिब जमा भी उतर गए, और सारी दुनिया को दावत इस्लाम कर रहे हैं। ईसा रूहुल्लाह ने भी सारी दुनिया को दावत किया, और इमाम मेहदी स्वरूप महामती जी ने भी सारी दुनिया को दावत किया। दावत करना मतलब प्रीति भोज, इन्विटेशन। बाइबल का कहानी सुनाया था ना सुंदर साहब जी, भूल गए होंगे। वो धनवान सेठ था, उसने बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया, रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, बड़े बड़े धनवान सेठ को बुलाया, और खाना बन के तैयार हो गया, देखते कोई आ नहीं रहा, क्या बात है, तो पता चला कोई किसी घर में कोई बीमार है, कोई परदेश गया, किसी की गाय बीमार, किसी के घर मेहमान आए, कोई ना कोई समस्या की वजह से कोई नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या कि राह में चलते फिरते सभी को बुला लिया, खाओ खाना खाने, सब लोग आओ। लेकिन लास्ट में क्या कहा, खाने वाले तो बहुत हैं लेकिन इसमें असली कोई कोई है, ऐसे ही आते। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, ये ब्रह्म ज्ञान ही वो भोज है, दावत है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन टाइम चाहिए ना, किसी के पास में टाइम नहीं है ज्ञान सुनने के लगे, टाइम चाहिए ना। चमत्कार के लिए तुरंत जाएंगे, 200 किलोमीटर के ठगी बाबा आए हैं, चमत्कार करते हैं, चलो इच्छा पूर्ति के लिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए टाइम चाहिए ना, टाइम न थी। सो कागज चारों खूंटों सबको पहुंचाए तमाम, चारों दिशाओं में सब जगह जगह संदेश पहुंचा दिया, चिट्ठी पहुंचा दिया, ब्रह्म ज्ञान की संदेश पहुंचा दिया। आज तुम सोते नींद में, तो ऐसा लिखा सुकन प्राणनाथ जी कहते पुरदिल खान को, तुम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हो तो ऐसी बातें लिख रहे हो कि कयामत के समय दूर है, तुमको कुरान के कथनों की पहचान नहीं है। बिना नसीब तुम क्या करो, क्या करो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है ये काम। ईमान मोमिन तो ब्रह्म सृष्टि की बात है, विश्वास लाना, सेवा समर्पण करना, ईमान और समर्पण और ज्ञान को समझना, प्रेम हृदय में धारण करना, ये ब्रह्म सृष्टि की बातें दुनिया वाले के भाग्य में नहीं है। शुरू में तो नहीं है, कम से कम लास्ट में जागृत बुद्धि मिलेगी तो भी विश्वास आएगा। और प्रेम कैसे करेंगे, राजा को जैसे प्रजा राजा को प्रेम करती है ना, उस तरह से सब लोग प्रेम करेंगे। खाए पिए सब मिलके बंदगी एक कसम, अब तुम्हें जाहिर होशी हकीकत कयामत, अब तुमको कयामत की वास्तविकता शीघ्र ही तुमको जाहिर हो जाएगी कि कयामत आ चुका है। आई नजीक तुम पर जो कही कुरान से आते हैं, और नजदीक के जो शायद है, कुरान ने जो कहा था कयामत का समय वो बिल्कुल नजदीक है। दूसरा ध्यान दीजिए, छोटी कयामत तो आ चुकी है, बड़ी कयामत नजदीक है। बिल्कुल नजदीक का मतलब देखिए, बताया था मैंने, दो कयामत है। छोटी कयामत तो चल रही है, बड़ी कयामत में क्या होगा, प्रलय होगा तब तो खंड होगी ना, प्रलय होने के बाद ये खंड होते हैं, तो वो भी समय, दूसरा कयामत का भी समय नजदीक है। दूसरा जो सुर फूकने का समय है वो नजदीक है। तुम्हारे अहदी आए थे बीच रामनगर, प्राणनाथ जी पुरदिल खान को चिट्ठी लिखे, तुम्हारे प्रतिनिधि आए थे रामनगर में, सो तहकीक कर गए हैं, तुम्हें तहां भी ना पड़ी खबर, वो निश्चित करके गए हैं
शेख खिजर ने स्वयं स्वीकार किया, चिट्ठी लिखा आपको, फिर भी तुमको विश्वास नहीं हुआ। शेख खिजर ने लिखा था ना कि यही इमाम मेहदी हैं, फिर भी नहीं माना। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना वाव उड़े जो त्युल, अब तुम बहुत ही हल्के, अर्थात तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाला है। सुंदर साथ जी, जब जागृत बुद्धि सबको मिल जाएगी और ऐसे जो अज्ञानता में सबको भटका रहे हैं ऐसे काजी मौलवी पंडित पादरियों को क्या वैल्यू रहेगा उस समय? वैल्यू तो दूर की बात है। सुंदर साथ जी क्या लिखा है? बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर होकर के हवा में उड़ेंगे रुई के समान। अहंकार, उसको कोई सम्मान देने वाला नहीं रहेगा, बल्कि लानत मिलेगी सारी दुनिया की। जैसे कि रुई जो है बिना हवा के भी उड़ते रहता है, इतना हल्का होता है, उस तरह से हालत, कोई सम्मान देने वाला नहीं मिलेगा तुम्हारे सारी दुनिया, बल्कि लानत देगी तुमको। सो हाल तुम्हारा होते है कछु ना रहेगा सुन, तुम्हारा हाल अभी ऐसा हो जाने वाला थोड़े दिनों में। अभी तो आराम से बैठे हो, सोच रहे हो कुछ नहीं हुआ, जब हो जाएगा तब तुमको फिर अवसर भी नहीं रहेगा सुधार करने का। कोई तुम्हारा हालत सुधारने वाला, कष्ट दूर करने वाला नहीं होगा। ये लिख भेजी पाती को सुनामने जवाब, इस प्रकार पुरदिल खान की चिट्ठी का जवाब लिख के भेजा, फिर के उत्तर न दिया। लेकिन उस चिट्ठी का फिर पुरदिल खान ने जवाब नहीं दिया। बिना अंकुर न पावे सबब क्या करे, बिना अंकुर के इस ज्ञान का परम धाम के सुख किसको मिल सकते हैं? अंकुर भी देखिए सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर तो अलग है, ये ईश्वरी सृष्टि का भी अंकुर है। ईश्वरी सृष्टि भी ज्ञान विश्वास समर्पण तो रहेगा, परम सृष्टि में प्रेम भी रहेगा, ज्ञान विश्वास समर्पण के अलावा जीव सृष्टि में भी अलग अलग अंकुर होते हैं। वो कितना तपस्या किया, कितना साधना किया, पूर्व जन्म में क्या किया, उसके हिसाब से उनका रहता है। अब यहां से युद्ध खंड शुरू होता है। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, जब मारी ललितपुर तब हुआ अस्वार। अब लाइन से युद्ध का वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। सबसे पहले वितक में जो वर्णन किया गया है उन युद्धों का वर्णन मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो वितक में वर्णित नहीं है उन जो ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा उन युद्धों का वर्णन बताऊंगा मैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, जब मारी ललितपुर में जंग 1740 से 41 के बीच में ये युद्ध हुआ था। पुरदिल खान से ललितपुर में छत्रसाल जी का जंग हुआ था। तो इसमें जो है ललितपुर के निकट छत्रसाल जी से उसका मुठभेड़ हो गया था, और युद्ध में मौत के घाट उतर गई। पूरी सेना रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। ये सारा मैं पढ़ करके सारा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, जिसको डिटेल में शांति से पढ़ सकते हैं वो। तो वो वहां से ललितपुर में मुठभेड़ हो गया छत्रसाल जी के सेना से। युद्ध में सारी सेना मौत के घाट उतर गई उसकी। वापस भागते समय उसकी एक सैन्य टुकड़ी जिसमें 3000 सिपाही थे, और महाराजा छत्रसाल के केवल 22 सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए। सुंदर साथ चौपाई में देखिए, आमद भेटा राह में, रास्ते में छत्रसाल की सेना से मुलाकात हुआ, और फिर उसके बाद खुआर यानी बेइज्जत शर्मिंदा होकर के, बुरी तरह से बेइज्जत होकर के गया। सिर्फ 22 सैनिकों ने, छत्रसाल के सिर्फ 22 सैनिकों ने उनको, ये लिखा देखिए, 22 अस्वारों मारी फौज 3000, पुरदिल खान की 3000 सेना थी, और छत्रसाल जी की सिर्फ 22 सवार थे। भागा जाए भेड़ क्यों, जैसे कि भेड़ बकरी, शेर हमला करता तो भेड़ बकरी जान बचा के भागते ना, उस तरह से बिना तेज देखा हुआ खुआ इस तरह से अपनी जान बचा करके भागते हैं। ये देखिए, पुरदिल खान घायल अवस्था में वहां फिर गौर नाम का एक सिपा सलार था, उसके यहाँ जाके छिप गया। गौर, अभी चौपाई में नाम है सुंदर शाह जी, सारा दिखेंगे। फौज लेके आई है, गौर से करी मुलाकात, फौज लेकर के आए और फिर गौर जो है उनका एक सिपा सलार है, उसकी शायद उसके घर में जाकर शरण लिया। लड़ाई सब जंग की नाम निशान न रही क्यों से, और वहां पर फिर एक और सूबेदार है सफ जंग। तो गौर ने क्या किया, पुरदिल खान के हार का बदला लेने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की, और सूबेदार सफ जंग से
संधि किया। सूबेदार सफदर से संधि करके और छत्रसाल जी की तरफ उन्होंने विशाल सेना लेकर के हमला करने का प्रयास किया। छत्रसाल जी की विशाल वाहिनी सेवा एक मुहाने, ऐसा जो छत्रसाल जी का युक्ति से काम लेता था, ऐसा जहां पर क्योंकि आमने सामने चारों तरफ से घेर लेंगे, जहां पर सड़क सक्रिय हो जाती है, सड़क की चौड़ाई या रास्ते चौड़ाई कम हो जाता है पहाड़ के बीच में, वहां पर घेर लिया। यहाँ पर जहां पर आपके भले भारी सेना हो लेकिन सब एक साथ तो युद्ध नहीं लड़ सकते ना, आगे आते जाओ कटते जाओ, आगे आते जाओ कटते जाओ। तो वहां पर छत्रसाल जी की विशाल वाहिनी सेना ने एक मुहाने पर आ घेरा, पीछे ठहरी उसकी सेना को पता नहीं चल पाया। इनकी जो सेना पीछे तरफ थी उनको पता भी नहीं चला, सामने की सेना मार काट में सारी मारे जाने लगी। इस प्रकार से नामो निशान न बाकी नहीं रहा, सफदर की सारी सेना मारी गई। जो फेरून दुआ मूसे की रोंद नील में हुआ गरक, जिस प्रकार से मैंने बताया था कल परसों, वीडियो भी दिखाया था इससे पहले मैंने, मूसा पैगंबर की दुआ से और मूसा को जो परमात्मा से छड़ी जादुई चमत्कारी छड़ी प्रदान की थी, उस छड़ी के द्वारा क्या किया, वो लाल समुद्र नील नदी भी बोलते हैं उसको, वो बीच में से रास्ता बन गया, उसके जाति के सारे लोग निकल गए और फिरौन की सेना जब आई तो पानी वापस मिला दिया तो सारे डूब गए। उस तरह से यहाँ पर क्यों औरंगजेब पर फेरा फरमान है। इस प्रकार औरंगजेब की स्थिति भी वही हुई, उसका पूरा शासन सत्ता नेस्तनाबूद हो गया। जो सुंदर सा संदेश लेकर के गए थे, संदेश सुना भी नहीं सुंदर सा जी, मुनकरी ने सुना ही नहीं। एक होता नहीं मानना अलग बात है, जैसे आकिल खान ने चिट्ठी लिया ही नहीं, उसको बोलते हैं मुनकरी करना। बाकी 4 लोगों ने चिट्ठी लिया था लेकिन माना या नहीं माना एक अलग बात है। औरंगजेब जो 12 सुंदर साल से ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं उसने, और ना किसी और से भी नहीं किया, प्राणनाथ जी से कहां से करेगा। उसी प्रकार जो औरंगजेब के भी जो मुगल शासन है पूरा खत्म ही हो गया, इसके बाद जड़ से खत्म हो गया मुगल शासन, भारत में मुगल शासन समाप्त हो गया इसके बाद। इसी को सुंदर साथ जी लिखा है, ये देखिए भरतखंड सुल्तान कहावते सो दिया सब फंदाए, इन विधुर जे आप में सो किन्हू ना निकसिए जाए। जो भी राजा राणा सुल्तान बादशाह जो भी कहलाते थे, या बहुवचन में सुल्तान शब्द से सिर्फ बादशाह नहीं होता, सुल्तान का हिंदी अर्थ राजा भी होता है। सब दिए सब फंदाए, आपस में सब उलझ गए, इन विधुर जे आप में आपस में सब उलझ कर रह गए, सो किन्हू ना निकसी जाए, कोई भी निकल नहीं पाया माए के फंदे से। क्यों ही मिट्ठू दौड़िया मानव ने चमान। अब देखेंगे मिट्ठू पीरजादा का सुंदर साथ जी, मिट्ठू पीरजादा नाम का एक सिपह सलार था, औरंगजेब का सिपह सलार। इसके बारे में पहले ग्रंथों से देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे वाणी से अच्छी तरह। और ये देखिए सुंदर सर, इसी बीच मिट्ठू पीरजादा 5000 सैनिकों को लेकर छत्रसाल के सीमा क्षेत्र को हथियाने की नियत से इनके राज्य में घुसा है। मिट्ठू पीरजादा हमला करने के लिए जैसे आया, वहां पर सीमा क्षेत्र के गांव के चमारों ने मिलकर उसे पराजित कर खदेड़ दिया। वहां पर एक गांव था जिसमें मेजॉरिटी जो है वहां पर चमार जाति के लोग थे, और वहां पर कोई विवाह का उत्सव चल रहा था, सारे इकट्ठे थे, 7 गांव के पूरे इकट्ठे हो गए थे चमार। और सब जैसे ही देखे कि दुश्मन आ रहे हैं तो वहां पर ऐसा सकरा रास्ता था 2 पहाड़ियों के बीच में, जैसे जैसे सैनिक निकलते गए चमार लोग उनको मारते गए। सुबह तक की पूरी सेना साफ हो गई, छत्रसाल जी तक पहुंच ही नहीं पाए।
ऐसा स्थिति हो गया सुंदर साहब जी। मारा उन्हें चमार, खुआर हुआ दुनिया में, छूट गया अख्तियार, दुनिया में सारा उसका जो है कोई मतलब उनका कंट्रोल नहीं रहा। दुनिया मतलब लोग जब वापस गए तो औरंगजेब बादशाह को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बोले तो चमारों से हार के आ गए, औरंगजेब बादशाह ने उसको निकाल दिया, सिपह सलार बनाया तो उससे पीछे हटा दिया। इसी के विषय में दो चौपाई पिछले प्रकरण में भी थी। फिर मिट्ठू पीरजादे ने बुरी करी नजर, 5000 असवार ले दौड़ा राह में भई फजर। 5000 सवार लेकर के आ रहा था, घुड़सवार सैनिक लेकर के आ रहा था, रास्ते में ही उनका सुबह हो गया, फजर हो गया ना, रास्ते में साफ हो गए। चमारों के द्वारा तिनको मारो चमारों ने, फिरा मोहसियाल ने काला चेहरा लेकर के गया। बताइए, कुछ सेना से हारते तो भी कहते कि चलो मेरी सेना थी छत्रसाल जी के, इसलिए हार गए, चमारों से हार के चले गए। तो क्योंकि सारे इकट्ठा थे, राज्य की लीला थी, 7 गांव के चमार वहां इकट्ठे थे, राज्य ने चमारों के द्वारा ही इनको हरा दिया, उन चमारों को शक्ति देकर। हुई लानत संसार में काफर होने के, इस प्रकार सारी दुनिया में उसका लानत हुआ। एक तो उस अखरुल इमाम मोहम्मद बिन साहिब उजमा सत्य परमात्मा के मार्ग में बाधा डाला। तब ओरछा के राजा ने लिया खटोलाएं, ओरछा के राजा ने फिर क्या किया, खटोला। खटोला एक ग्राम है, मैंने बताया था कि बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। तो ओरछा का राजा को सहन नहीं हो रहा था कि ये छत्रसाल जी एक नया राज्य बना करके बैठ लिए, और नया राज्य भी क्या, बुंदेलखंड उनका ही हिस्सा लिया। तो उन्होंने क्या किया, खटोला जो छत्रसाल जी के कब्जे में था उस पर हमला करके खटोला को अपने कब्जे में ले लिया पहले तो। फिर बाद में लगी फिटकार तिनको, मोतुआ तिन से, फटकार लगा उसको, खुदा का फटकार, परमात्मा की लानत लगी, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, खुद ही बीमारी से मर गया। देखिए सुंदर साहब जी, इस विषय में साहित्य में क्या लिखा है हम देखेंगे। यदि कि सुंदर जी खटोला का संघर्ष है, 1744 की बात है ये। ओरछा रियासत महाराजा छत्रसाल आंतरिक दुश्मनी रखती थी, क्योंकि ओरछा रियासत तो मुगलों की चापलूस थी और छत्रसाल जी स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे। तो खटोला पर जो गांव है खटोला नाम का, उस पर छत्रसाल जी का कब्जा था। तो खटोला का हत्याने के लिए क्या हुआ, ओरछा के राजा ने हमला किया। तो तीन बार हमला किया सुंदर साहब जी ने, सुंदर साहब जी 3 बार हमला किया। पहला ओरछा के राजा द्वारा किया गया, दूसरा ओरछा राज्य के दोबा बोलते हैं उसको, दोबा नाम का एक सेनापति था, उसने हमला किया था। और तीसरी बार ओरछा राज्य के पंडित यानी मंत्री ने हमला किया था। 3 बार हमला आता, वाणी में भी 3 हमले का वर्णन है। तो इस चौपाई में फिलहाल जो है पहले हमले का वर्णन आता है, यहाँ पर पहले हमले का वर्णन हो गया। उसके आगे फिर दूसरी चौपाई में दूसरी और तीसरे हमले का वर्णन आता है। और पुनः जिन करी तिथि थी पाई सजा, जिसने हमला किया तभी उसी समय सजा मिल गई उसको, उसी समय नेस्तनाबूद हो गया। एक तो परम धाम की आत्मा, उस पर से प्राणनाथ जी का वरद हस्त, पल पल उसकी हिफाजत कर रही है राज्य की शक्ति छत्रसाल महाराज की। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल इत टोंस, छत्रसाल से लड़न की रही ना काम हो। काफर लिखे कुरान में यही लिखी ताले के, इनके भाग्य में यही लिखा, यही सजा लिखा हुआ। देखिए सुंदर साहब जी, केवल औरंगजेब की बात नहीं है, यहाँ पर देखिएगा हिंदू राजा भी कैसे छत्रसाल जी के ऊपर हमला किए थे, मुगलों के चापलूस जो हिंदू राजा थे। इसलिए उसमें जो श्रृंगार की छुपाई है, तखत बैठे शाह कहावते देखो क्यों डारे उल्टा, ये बहुवचन में कहा जा रहा है। जो भी राणा राजा बादशाह थे सबको तखत से उठा दिया। ये देखिए सुंदर, अब ये भाई मुहिम खटोला की आय ओरछा के, ये पहला युद्ध है ओरछा के राजा के द्वारा। मुहिम ने अभियान छेड़ा जब ओरछा के राजा ने खटोला ग्राम पर कब्जा करने के लिए। उत ही पट का हुक्म जड़ समेत उखड़े, जड़ समेत शक्ति पूरी नष्ट हो गई। छत्रसाल की सेना के सामने जब मुगल सेना नहीं टिक रही है तो ओरछा की सेना कहां से टिकेगी।
फिर जेतपुर के राजा ने मुहिम करी, फिर जेतपुर के राजा ने भी मुहिम किया। देखिए क्या किया जेतपुर के राजा ने। ये देखिए जेतपुर के राजा का आक्रमण संवत 1744। तो उसने जो बहुत बड़ी सेना लेकर के छत्रसाल जी पर हमला किया, क्योंकि मुगलों का सपोर्ट था, उसको सोचा कि मैं तो निपटा लूंगा करके। उसने सोचा कि जैसे इधर चाइना से युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान भी हमला कर दिया था ना। 1965 में चाइना से युद्ध हुआ, सॉरी 1961 में, तो उसके तुरंत बाद 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वैसा हालत है, बोले तो युद्ध में व्यस्त हैं या युद्ध से इनको क्षति हुआ है तो भी कमजोर है तो तुरंत हमला कर दो। तो जयपुर के राजा ने हमला कर दिया। इस तरह से उनका भी बुरा हालत हुआ। इस प्रकार संसार जी के युद्ध का हम शांति से देखेंगे। फिर ओरछा के राजा का आया दोवा खटोला पर। तो इसका जो दोवा जो है, दोवा नाम का एक योद्धा था, उसने जो हमला किया। खुआर हुआ भली भांत सो फिरिया श्यामो लेकर, फिर वो भी बेइज्जत होकर के बुरी तरह से पराजित हुआ। वापस काला चेहरा लेना मतलब बेइज्जत होकर के वापस गया, शर्मिंदा होकर के बुरी तरह से पराजित होकर के गया। इस तरह से एक और युद्ध, तीसरा युद्ध भी है। फिर पंडित ओरछे के चढ़ाए लड़ने। तो ओरछा के जो पंडित थे, ओरछे के जो मंत्री थे, वो फिर से युद्ध लड़ने तीसरी बार फिर से आए। 3 बार युद्ध किया, तीसरी बार फिर से आए। तब मारा मुलक ओरछे के मुश्किल हुआ रखना अपने। तब वो मुश्किल हो गया उसको संभाल के रखना। ओरछा का राज्य बार बार हमला कर रहे थे छत्रसाल जी, बोले तुम्हारा अब राज्य नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरे राज्य पे कब्जा कर लूंगा। ऐसा कर लिया। तो इस तरह से बुरी तरह से। अब इसमें क्या हुआ कि ओरछा की जो महारानी थी, बूढ़ी राजमाता, ये तीसरे युद्ध में छत्रसाल जी पूरी तरह से कब्जा कर लेने का प्लान किया था। उनको छोड़ना नहीं, बार बार हमला करते, पूरा मन बना लिया था कब्जा करने का। ओरछा पर कब्जा कर लेते छत्रसाल जी। लेकिन क्या हुआ कि राजमाता, बूढ़ी राजमाता थी महारानी अमर कुंवरी, उन्हें पालकी में बैठ करके रणभूमि पर पहुंच गई और छत्रसाल जी से माफी मांगा, मैं अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूं। तब अभिदान दे करके छत्रसाल जी ने उनको छोड़ दिया। सुंदर साहब जी, ऐसे ऐसे युद्ध हैं, आप पढ़ेंगे रूह कांप जाएगी। उसके बाद मिट्टू पीरजादा का भी हो गया। तब पीछे से पीरजादे ने फिर राजा के मुल्क के लिए की पहुंची खबर औरंगाबाद। औरंगाबाद में इस समय औरंगजेब बादशाह था, औरंगाबाद में। इस विषय में देखेंगे सुंदर साहब जी। एक खास बात में आपको, विशेष बात, जरूरी बात है, इसलिए आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये बुंदेलखंड का इतिहास दीवान प्रतिपाल सिंह में लिखा है। संवत 1681 ईस्वी में, ईस्वी सन 1681 ईस्वी सन में और विक्रम संवत लगभग 1738 में औरंगजेब दिल्ली से चल करके दक्षिण भारत में औरंगाबाद में आ चुका था। उसमें दिल्ली में नहीं था, औरंगाबाद में था 1738 के पश्चात। तो इसलिए लिखा है कि ये जो राणा के मुल्क लिया कि राजा के मुल्क, ओरछा के राजा के राज्य पर छत्रसाल जी ने कब्जा कर लिया है, खटोला ग्राम पर कब्जा कर लिया है। ऐसा जब खबर पहुंचा औरंगाबाद में औरंगजेब के पास, तब औरंगजेब ने क्या किया, सुन शाह ने रणमस्त खान को फौज लेके भेजा विवाद। तब बादशाह ने रणमस्त खान को बहुत बड़ी सेना देकर के दिल्ली से प्रस्थान करने के लिए आदेश दिया। औरंगजेब तो औरंगाबाद में था, लेकिन रणमस्त खान को दिल्ली से आदेश दिया कि दिल्ली से प्रस्थान करो तुम। इस प्रकार से फौज लेकर के वहां से उनको बोला। लेकिन पीछे क्या हुआ, पीछे से पीरजादे में होए के भाई इशारत रसूल की जब। लेकिन जब इस तरह से एक एक योद्धाओं का बुरी तरह से हारने का समाचार मिलते रहा, पुरदिल खान 22 सैनिक से हार गए, मिट्टू पीरजादा को चमारों ने ही मार दी। इस प्रकार से उन्होंने समझा ये
रसूल साहब मोहम्मद साहब का संकेत है ये कि मोहम्मद साहब की कृपा, हकी सूरत की कृपा जो है छत्रसाल जी के ऊपर है, तुम उसको हरा सकते नहीं हो। ताश में विचार करके लिखा किया शाह ने, तब उन्होंने विचार करके बादशाह ने चिट्ठी लिखा, किसके लिए? रणमस्त खां के नाम से। 7 मजल रणमस्त खां गया था चल के हुक्म, औरंगजेब बादशाह के हुक्म से दिल्ली से निकल के 7 मंजिल आगे आ गया था। ये देखिए समझ, वो आगरा तक ही आ सका था, बुंदेलखंड की ओर भेजा गया था, वो आगरा तक ही आ सका था। मुल्ला मौलवियों द्वारा कालपी में लिखे पत्र महजरनामा को पढ़कर औरंगजेब ने रणमस्त खां को वापस दिल्ली भिजवा दिया। सुंदर जी, इस तरह से उनको वहां से वापस जाने का आदेश दे दिया। फिर रणमस्त खां ने बादशाह के हुक्म 7 मंजिल आया लिखा के फिर जाओ, फिर आओ तुम। तो बादशाह के हुक्म से रणमस्त खां फिर वापस चला गया आगरा से, बादशाह के हुक्म से फिर आगे नहीं आया। फिर पंडित ओरछे के चढ़ाए लड़ने, ये मैंने बताया था, पंडित यानी मंत्री फिर से लड़ने के लिए आए ओरछा, तब मारा मुलक ओरछे का मुश्किल हुआ रखना है। दोवा और पंडित पर भया का साला जोर, वहां के जो दोवा और पंडित बार बार मंत्री लड़ने आ रहे थे, उनको छत्रसाल जी ने बुरी तरह से पराजित किया। यहाँ तक छत्रसाल जी ने अपने ओरछा राज्य पर ही कब्जा कर लेना है, तो बूढ़ी राजमाता ने आकर के जब माफी मांगा और प्रार्थना निवेदन किया तो सम्मान रखते हुए, छत्रसाल जी को कोई राज्य का लालच नहीं था, बूढ़ी राजमाता का सम्मान करते हुए जैसी राजमाता की आज्ञा मानते उसमें छत्रसाल जी का चरित्र इतना पाक पवित्र में, और भी कई किस्से आज बताऊंगा आपको। सुंदर साथ जी जो एक बरहदिया कुमार की बेटी थी, जिसने 12 साल की उम्र में जब उसकी छत्रसाल जी के बहन ने भी उनको शरण देने से मना कर दिया था, तो बरहदिया कुमार की जो बेटी जिसने शरण दिया था, आजीवन उसको अपनी बहन माना उन्होंने, आजीवन अपनी बहन के रूप में सम्मान प्रदान किया उसको। सुंदर से छत्रसाल जी दिल के राज्य की कृपा के हर तरह से धनी थे। विघ्न पड़े उतही किया दज्जाली शोर, दज्जाल तो शोर कर रहा है, पंडित राजा राणा सबके अंदर बैठ करके। अब देखिए सुंदर साथ जी, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह नाम सुना होगा, बहुत अच्छी बातें सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए बुरी करी नजर उसने भी छत्रसाल जी पर, बुंदेलखंड पर बुरी नजर किया। देखेंगे सुंदर साथ जी, ये 1744 में राणा प्रताप सिंह का आक्रमण। राणा प्रताप सिंह ने भी दिग्विजय यात्रा पर खुद दृष्टि डाली, छत्रसाल पर आक्रमण किया, परंतु वह आपस में लड़ने लगा। जिसे वो युद्ध में लाना चाहता था वह उन सभी के ही कोप भाजन का शिकार हो गया। छत्रसाल जी से युद्ध लड़ने सामने आ ही नहीं पाया, काल के काल में समा गया। सुंदर जी, इस तरह से ये राणा प्रताप सिंह ने भी बुरी नजर किया था। तो ख्वारी भाई आपस में भाई है कामत की, आपस में ही लड़ करके मर गया। जिनो जैसी करी तीन सजा पाई तित, जिसने जिसने जैसे गुनाह किया। छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के ऊपर बुरी नजर किया, चाहे औरंगजेब हो, चाहे उसके सिपह सलार हो, चाहे हिंदू राजा हो, जैसी जैसी जिनो करी ताई मारा उसी वक्त, तो उसी वक्त उसको सजा दिया गया, राज्य कृपा से उसी वक्त उसको सजा मिला। इसलिए सुंदर साथ ये जो कहा गया है, राज रोज रूहान का जब ये पहुंच आए, अब समय आया ब्रह्मात्माओं के साम्राज्य का। दिल्ली में नहीं था समय, अब पन्ना जी में छत्रसाल जी के बाद ये समय आया ब्रह्मात्माओं के साम्राज्य का। तखत बेटे शाह कहते देखो क्यों डारे उल्टाए, अपने सिंहासन पर बैठ करके राजा राणा बादशाह कहलाते थे, ये बहुवचन में कहा जा रहा है। पैगाम दिए तुम तिनको जो कहावते थे, सुल्तान राजा राणा बादशाह सबको पैगाम दिया था, लेकिन छत्रसाल जी के सिवा किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। भरत खंड सुल्तान कहावते सो दिए सब फंदाए, इन भी उलझे आप में, आपस में उलझ के रह गए सब। इस तरह सुंदर सा जी ये वितक में जो वर्णित है
उन युद्धों का वर्णन हुआ है। अब आइए सुंदर साथ जी जो वितक में वर्णित नहीं है उन युद्धों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अफगन खान का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध हमने सुना था जब पर आए थे कान्हा जी और मौसानिया में छत्रसाल जी ने जब अफगन की मुहिम थी, वो पहला युद्ध था। अब ये दूसरा युद्ध है जब खिजड़ा मंदिर उस समय नहीं था लेकिन खिजड़ा का पेड़ था वहां पर कभी कभी प्राणनाथ जी और सुंदर साथ कभी जाते थे नेचुरल एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का आनंद लेने के लिए, हरियाली के बीच में बैठ करके ज्ञान चर्चा ध्यान वगैरह करते थे। तो इसी तरह से एक बार जब प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे और छत्रसाल जी के पास मात्र 22 सैनिक थे उस समय, तब 80,000 80,000 सेना के साथ अफगन खान हमला कर देता अचानक से। और दिन था विजयादशमी, दशहरा का, दशई का दिन थी, दशई का त्योहार था उस दिन। छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को बताते हैं अफगन खान अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। अफगन खान की देखो शुरुआत से ऐसी आदत है इनकी। मोहम्मद गोरी ने कितने बार हमला किया, लोग भी बार बार हमला करते, इनको क्षमा के लायक नहीं है, ये दया के लायक नहीं है। 80,000 सैनिक के साथ हमला किया। प्राणनाथ जी कहते हैं आज के दिन रावण मारा गया था, आज के दिन ये भी बुरी तरह से पराजित होगा। उस समय श्री प्राणनाथ जी ने वो तलवार पर अपने प्रेम भरी दृष्टि से देखा और तलवार के अंदर से चमत्कारिक शक्ति आ गई, चमत्कारिक शक्ति प्रवेश करती है और कहते हैं जाओ, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिना युद्ध लड़े तुम्हारी विजय हो जाएगी, युद्ध लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर दो तरह से वर्णन आता है, एक तो युद्ध का भी वर्णन आता है और दूसरा जो है तलवार के द्वारा रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है कि अफगन खान की सेना आपस में ही लड़ने लगती है, एक दूसरे को मुगल से छत्रसाल की सेना समझने लगते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस तरह से अफगन खान का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हजारों मारे गए, हजारों बंदी बना लिए गए। अफगन खान फिर भागने पर मजबूर हुआ, भागने में नंबर 1 देते हैं, फिर दोबारा हमला करने में भी नंबर 1, गीदड़ इसलिए कहते हैं, गीदड़ का स्वभाव है। फिर आते हैं अफगन खान का तीसरा युद्ध। सुंदर साथ जी सबसे इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। इस बार उसने खैरंदस खान से मिलकर के हमला किया। खैरंदस, देखिए खैरंदेश खान। तो इस बार का 2 दिशा से हमला किया। खैरंदस खान ने मौसहानिया में हमला किया, छत्रसाल जी थे मौसहानिया में, और पन्ना जी में उनके सुपुत्र थे हृदय शाह। ये 1751 के बाद की बातें सुंदर साथ जी, ये 1758 का युद्ध है, विक्रम संवत 1758, प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होने के बाद की घटनाएं हैं। तो खैरंदस खान जब उसने क्या किया, मौसानिया में छत्रसाल जी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। छत्रसाल जी ने क्या किया, उनके किले में जितने भी गाय भैंस बैल आदि थे ना, उनके सींग में मशाल लगा दिया, मशाल, और मशाल को जला करके पीछे से सब ढोर को छोड़ दिया, गाय भैंस बैल को सबको छोड़ दिया। तो खैरंदास जिसने सामने से घेरा था सोचा ओ छत्रसाल पीछे से भाग रहा है, चलो सैनिकों, तो पीछे की तरफ गाय भैंस बैल के पीछे भागने लगा खैरंदास खान। इतने में छत्रसाल जी सामने से निकल के उसके डेरे पर हमला कर दिए और सारा कब्जा कर लिया, उसके हथियारों पर बहुत सारा जला दिया, पूरा लूट लिया। अब अफगन खान जब पन्ना पहुंचा तो वहां हृदय शाह, छत्रसाल जी के वीर पुत्र से हृदय शाह जी से भयंकर युद्ध हुआ और हृदय शाह की गोली लगने से घायल हो गए, ऐसा भी लिखा है। किसी जगह लिखा है कि हृदय शाह के तलवार से उनका सर धड़ से अलग हो गया। इस तरह सुंदर शाह जी, और यहाँ तक कि औरंगजेब का स्वयं युद्ध करने आना भी लिखा जरूर है सुंदर शाह जी, मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि लेकिन वो प्रमाणित
अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों से होता नहीं, लेकिन इसमें कहा गया कि जनश्रुति से ऐसा पता चलता है। तो देखते हैं सुंदर शाह जी आखिर क्या वास्तविकता है। ये देखिए, युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल किताब में लिखा है कि विक्रम संवत 1761 में प्राणनाथ जी के समाधि, महामती जी के समाधि होने के 10 साल बाद औरंगजेब अंतिम 9 लाख सेना लेकर बुंदेलखंड की तरफ बढ़ा और 1761 के लगते ही चैत्र शुक्ल पंचमी को युद्ध हुआ था और युद्ध में औरंगजेब को करारी मात खानी पड़ी थी, लिखा है। लेकिन और इसमें जो है एक रेफरेंस भी दिया उन्होंने, राष्ट्र कवि भूषण के बारे में उनका प्रमाण भी दिया गया है यहाँ पे। तो सुंदर शाह जी इस तरह से औरंगजेब के बारे में भी कहावत है कि वो भी युद्ध लड़ने के लिए आया। और सबसे इंपोर्टेंट सुंदर शाह जी जो है इसमें बात है बंगस खान, मोहम्मद बंगस खान का युद्ध देखेंगे। सुंदर शाह जी मोहम्मद बंगस खान कब की बात है? 1724 ईस्वी, यानी कि विक्रम संवत 1781, विक्रम संवत 1781 में मोहम्मद बंगस खान ने पहली बार हमला किया था। और क्योंकि सुंदर शाह जी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें जो फजीहत किया था उसका स्पष्टीकरण मैं करूंगा। तो सुंदर शाह जी देखिए, हुआ क्या था, मैंने बताया था आपको, शिवाजी महाराज से छत्रसाल जी जब मिलने गए थे, शिवाजी महाराज से, शिवाजी महाराज छत्रसाल जी के समान उम्र के नहीं थे, शिवाजी पिता के उम्र के थे, छत्रसाल जी के पिता जैसे उम्र में थे। और शिवाजी ने कहा भी था कि तुम मेरे पुत्र समान हो, कहा भी था। तो शिवाजी के जो पुत्र था साहू, साहू के उत्तराधिकारी थे बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा छत्रसाल जी को कक्काजू बोलते थे और बाजीराव पेशवा को छत्रसाल जी ने अपना तीसरा पुत्र माना था, जो विशेष मुख्य 3 पुत्रों में से माना था। तो जब तीसरी बार युद्ध किया था सुंदर शाह जी देखेंगे पिक्चर में क्या दिखाया कि मस्तानी सहायता मांगने के लिए गई थी। मस्तानी का भी आज स्पष्टीकरण किया जाएगा सुंदर शाह जी, लेकिन देखिए चिट्ठी स्वयं छत्रसाल जी ने लिखा था, जो बीती गजराज पर सो बीती अब आज, जाति बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। जो गजराज पर, जैसे कि वो जो श्रीमद् भागवत में आता है ना कि गजेंद्र था, उसका मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था, वैसी स्थिति हमारी हो गई है। आज बुंदेलखंड हार जाएगा। बाजीराव को चिट्ठी लिखा उन्होंने कि हमारी बाजी आपके हाथ में। क्योंकि उस समय हुआ क्या था सुंदर शाह जी, छत्रसाल जी के दोनों बेटे जो थे जगत राज और हृदय शाह, तो उसमें से हृदय शाह रीवा चले गए थे और जगत राज अकेले पन्ना में थे। और छत्रसाल जी इस समय 80 साल के हो गए थे, 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के थे। जगत राज पन्ना में अकेले थे, हृदय शाह रीवा में थे उस समय। इसी समय में 3 दिशाओं से बंगस खान ने हमला कर दिया था। तो 3 दिशाओं से हमला करने की वजह से हम देखेंगे सुंदर शाह जी प्रमाण के साथ में सारी चीजें दिखेंगे। आपको प्रमाण दिखाने जा रहा हूं।
सबसे पहले देखेंगे सुंदर शाह जी, ये है रूपराज शर्मा जी की बुंदेलखंड का इतिहास। छत्रसाल जी ने बाजीराव को चिट्ठी लिखा था। तो पिक्चर में दिखा है कि मस्तानी गई थी बाजीराव के पास सहायता मांगने। सरासर गलत बात है सुंदर शाह जी। मस्तानी के बारे में भी इसके जस्ट बाद में बताने वाला हूं मैं। तो तीन तरफ से मंगस खान ने हमला किया था, तो उस तीन तरफ से यहां पर भी अब सेना हो गई। एक तरफ से जगत राज जी और छत्रसाल जी युद्ध में आए, एक तरफ से हृदय शाह रीवा तरफ से अपनी सेना सहित आए, और दक्षिण की तरफ से बाजीराव पेशवा सेना सहित आए। तीन तरफ से मिलकर के युद्ध जीता है। अकेले बाजीराव ने युद्ध नहीं जीता जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया। लेकिन बुंदेलखंड में कौन है जो विरोध करे? महाराष्ट्र वाले तो अपना बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में कोई इनका विरोध करने के लिए भी तैयार नहीं है। सुंदर शाह जी, छत्रसाल जी सीरियल बनाने का उद्देश्य यही था कि वास्तविकता दुनिया के सामने जाहिर हो। हम और भी देखेंगे दूसरे ग्रंथों के द्वारा, वीर छत्रसाल किताब में भी देखेंगे, यहां पर भी लिखा है, ये बाजीराव को पत्र लिखा छत्रसाल जी ने, जो बीती गजग्रह पर सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। छत्रसाल जी ने चिट्ठी लिखा था, और सिर्फ चिट्ठी नहीं, बाद में जब विजय प्राप्त हुआ तो राज्य का, बुंदेलखंड राज्य का तीसरा हिस्सा दिया भी है बाजीराव पेशवा को। और सुंदर शाह जी इसके साथ साथ हम देखेंगे और प्रमाण में आपको मस्तानी जी के विषय में समझाना चाहता हूं। मस्तानी के बारे में भी काफी मतभेद है सुंदर शाह जी, तो मस्तानी के विषय में मैं प्रमाण के साथ समझाना चाहता हूं आपको। सबसे एक तो ये देखिए सुंदर शाह जी, मस्तानी के विषय में गूगल सर्च करेंगे तो ये मिलेगा। महाराज छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी के विवाह बाजीराव पेशवा से संपन्न कराया। लेकिन रूहानी, मस्तानी की माता का नाम क्या था? रूहानी बाई, जो कि हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। रूहानी बाई से छत्रसाल जी की शादी हुई थी, उसकी बेटी का नाम था मस्तानी, ऐसा बोलते हैं। तो यदि छत्रसाल जी के साथ थी तो हिंदी नाम रखा जाता ना। देखिए, महाराजा छत्रसाल ने हैदराबाद के निजाम को हराया था, तो फिर वहां से राजनीतिक समझौता के तहत उनकी बेटी रूहानी बाई से शादी हो गया था, और उन्हीं की बेटी जो थी मस्तानी। ऐसा गूगल में सर्च करेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे तो ऐसा मिलता है। लेकिन हम यदि देखते हैं ग्रंथों की ओर, ये रूपराज शर्मा जी की किताब है, पन्ना जी से प्रकाशित हुई है। जब खैरंदस खान का युद्ध हुआ था, उस समय में राज नर्तकी ताज, देखिए, जिस समय कालिंजर में रात्रि समय खैरंदस खान के डेरे में पहुंचकर छत्रसाल, मतलब वो पकड़ रहे थे सैनिकों को, उसी समय में क्या हुआ कि सैनिक समझ के पकड़ लिया था। रोशनी में जाने पर वो और औरत निकली। कौन सी औरत निकली? ताज नर्तकी निकली हो। तो ताज जो शाही नर्तकी थी ताज, तो उसने, छत्रसाल जी ने कहा तुम चले जाओ, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं को हम बंदी नहीं बनाते हैं। लेकिन कहा नहीं, मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, कृपया करके मुझे अपने शरण में रख लीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी भी अत्याचार न्याय नहीं कर सकते हैं। तो राज नर्तकी ताज को अपनी शरण में रखा छत्रसाल जी ने, और उसके नर्तकी की बेटी भी नर्तकी मस्तानी भी क्या हुई? उनकी बेटी हुई। वो पहले से ही गर्भवती थी, शरण में आई तब पहले से ही गर्भवती थी, और पहले से प्रेग्नेंट थी। और उसके 4-5 महीने बाद ही नर्तकी, इस घटना के 6 महीने बाद एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मस्तानी रखा।
पहले से ही 3 महीने के प्रेग्नेंट थी छत्रसाल जी के शरण में आने के पहले से। लेकिन छत्रसाल जी के दरबार में पली पोसी बड़ी हुई और बाजीराव पेशवा का जब इस पर दिल आ गया, छत्रसाल जी ने कहा इसको आप नर्तकी या वेश्या के रूप में नहीं ले जा सकते, इसको आप जो है अपनी पत्नी के रूप में ले जाना हो तो ले जा सकते हो। तो बाजीराव पेशवा के जब निवेदन करने पर उनसे शादी करके ले जाने के लिए उनको अनुमति दिया था छत्रसाल जी ने। इसके अलावा भी सुंदरसाल जी और भी बहुत सारे झमेले हैं इसमें, तो वो सब प्रमाणिक नहीं आता, अंदाजा लगा रहे हैं। कोई कहता है महारानी छत्रसाल जी की एक वेश्या की पुत्री थी, कोई बंगस खान खानदान की कोई लड़की थी, ऐसा भी कहता है। ये सब अफवाहें हैं सुंदरसाल जी, इसमें ज्यादा अफवाहों के चक्कर में नहीं जाना है। तो ये जो बाजीराव मस्तानी जो कहा जाता है मस्तानी, तो मस्तानी का इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं था। तो बंगस खान का युद्ध है और उसमें केवल बाजीराव की वजह से नहीं जीते थे, उसमें हृदय शाह और जगत राज जी का भी बहुत बड़ा योगदान था सुंदरसाल जी। आइए और देखते हैं। अब यहां पर एक खास प्रसंग आता है, कवि भूषण, जो कि शिवाजी के दरबार के राजकवि थे भूषण जी। तो एक बार उनको अपने नाती के शादी के विवाह के उपलक्ष्य में बुंदेलखंड आना पड़ा था। तो छत्रसाल जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया भूषण कवि का बड़ा ही भव्य स्वागत किया और उनको हाथी पर बैठाया। उनके नाती को, भूषण कवि के नाती को हाथी पर बैठा करके उनकी सवारी निकाला और भूषण कवि जिस पालकी पर बैठे थे उस पालकी पर भी अपना कंधा लगाया छत्रसाल जी ने। भूषण कवि ने जब देखा तो भाव विभोर होकर के वो क्या कहते, देखिए, नाती को हाथी दियो तापर ढुलकत ढाल, साहू के यश कलश पर ध्वज बांधी छत्रसाल। करके साहू जो शिवाजी का पुत्र है उसका यश जो है कलश के समान है, लेकिन छत्रसाल जी की महिमा उस कलश पर झंडे के समान है। और कहते शिवा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को, कि मैं शिवाजी की तारीफ करूं कि छत्रसाल जी की तारीफ करूं, वैसे सहन नहीं, मतलब बयान नहीं हो रहा है। छत्रसाल जी के इतना प्रभावित हुए थे राष्ट्र जो कवि थे, और आगे चल के इन्होंने ही लिखा, छत्ता न हो तो सुन्नत होती सबन की। छत्रसाल जी नहीं होते तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुसलमान बना लिए गए होते बलपूर्वक। तो ये छत्रसाल जी के विषय में उन्होंने भी बहुत तारीफ किया। इस बीच में एक दो और भी घटनाएं होती हैं, तो छोटी छोटी घटनाएं हैं। जैसे केसरबाई जो है एक सन्यासिनी थी, वो प्राणनाथ जी के, छत्रसाल जी के चरणों में आती है और उनको जो है छत्रसाल जी ज्ञान प्रदान करते हैं। जब केसरबाई भरा सभा में आती है, केसरबाई भरी सभा में जब आती है तो वहां पर क्या होता सुंदरसाल जी, छत्रसाल जी उस समय उसकी सभा में नृत्य चल रहा था। राज नर्तकी ताज नृत्य कर रही थी उनकी सभा में। छत्रसाल जी सिंहासन पर बैठे थे, उसी समय आ गई केसरबाई। तो केसरबाई देखती है ये राजा, इसके पास में ज्ञान प्राप्त करने आई हूं, जो खुद ही माया में डूबा हुआ है। तो केसरबाई इशारा करती है नाक से पकड़ के, तुम तो जो है सिर तक के तुम माया में डूबे हुए हो, ऐसा इशारा करती है। तो छत्रसाल जी भी इशारा करते हैं, हाथ जोड़ते पहले सदगुरु की कृपा से, फिर चरण के अंगूठा पकड़ के बताते हैं, पैरों के अंगूठा पकड़ के, कि माया मुझे मेरे पैर के अंगूठे को भी माया नहीं पकड़ सकती है। इस तरह से इशारा करते हैं। तो ये इशारा देख करके राज नर्तकी जो ताज थी वो नृत्य करना बंद करके रुक जाती है, ये क्या इशारा हो रहा है करके। तब छत्रसाल जी बताते, इसने कहा था कि महाराज तो माया में डूबे हुए हैं पूरे, इससे मैं क्या ज्ञान प्राप्त करने आई हूं। तो छत्रसाल जी बताते कि मैंने अपने पैर के हाथ जोड़ा और पैर के अंगूठे को स्पर्श करके बताया, सदगुरु की कृपा से मेरे पैर के अंगूठे को भी माया स्पर्श नहीं कर सकती है। केसरबाई को उन्होंने ज्ञान समझा करके फिर नौतनपुरी में जागनी कार्य करने के लिए भेजा था।
चाकला मंदिर के तो गादीपति बिहारी जी थे। खिजड़ा मंदिर जो है वो अलग से, जो जहाँ पर देवचंद जी कभी कभी दातुन करने जाते थे, वहां पर छोटा सा एक आश्रम जैसा बनाया भी था, देवचंद जी ने कभी कभी जाते थे, लेकिन वहां पर जाकर के केशरबाई ने प्रचार प्रसार किया था। छत्रसाल जी की शिष्या थी। इसी प्रकार सुंदरसाल जी, छत्रसाल जी की एक घटना आता है, एक बार एक सुंदर सी, छत्रसाल जी एकांत में ध्यान में बैठे हुए थे, तो वहां पर एक सुंदर सी लड़की स्त्री आती है। देखेंगे सुंदरसाल जी, स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, वहां पर एक सुंदर सी स्त्री आती है और छत्रसाल जी को देख करके मोहित हो जाती है और बोलती है, हे महाराज, मेरी कामना है कि मैं आपके द्वारा आपके जैसा ही वीर पुत्र प्राप्त करूं। मेरी कामना है कि मैं, छत्रसाल जी से कहती है वो सुंदर सी स्त्री, कि मैं आपके द्वारा आपके जैसा वीर पुत्र प्राप्त करूं। लेकिन छत्रसाल जी क्या कहते हैं, तुरंत शीश झुका देते हैं, भाई मैं हूं तो तोरो लड़का छत्ता, अर्थात माता मैं आज से तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरे जैसा पुत्र नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। वो कहते ना, आपके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो करके, मेरे जैसा पुत्र नहीं, मैं ही आपका पुत्र हो गया आज से। बराबर सम्मान पूर्वक राजमाता का सम्मान दिलाया, केवल मुख से बोला नहीं सुंदरसाल जी, जैसे हमारे महाराजा छत्रसाल जी। और सुंदरसाल जी ऐसे अनेकों बातें हैं। तो छत्रसाल जी की अंतिम लीला के विषय में सुंदरसाल जी, अभी मैंने बताया आपको, मंगस खान का युद्ध कब हुआ, विक्रम संवत 1786, 1786। तो उसके पश्चात देखेंगे सुंदरसाल जी, ये देखिए प्रमाण के साथ में बता रहा हूं सुंदरसाल जी। कोई कहता है कि 1758 तक राज्य की शक्ति ने लीला किया, कोई कहता है कि 1775 तक शक्ति ने किया। छत्रसाल जी तो रहे 1788 तक रहे। सब अनुमानित बातें सुंदरसाल जी। ईसा की पातशाही से मतलब है तारतम ज्ञान की पातशाही। 1775 तक ब्रह्म मुनियों ने तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और तारतम ज्ञान का वर्चस्व बना रहा, कोई उसके सामने जवाब नहीं दे सका। 1788 के एक दिन जब मऊ मकरवा में थे छत्रसाल जी, वहां पर कुछ लोग आए और छत्रसाल जी से मिले मऊ महेबा में, और उनसे कहा कि हम जब वृंदावन गए थे तो वहां पर एक महात्मा मिले, कहने लगे छत्रसाल से कहना है कि तुम्हारी धुनी की आग ठंडी हो रही है। छत्रसाल जी उनकी बातें सुने और वहां पर अपना सारा जो है हथियार और टोपी ओपी जो था, उनका कवच था, सब उतार करके बोलते हैं कि अदृश्य हो गए। कोई कहता जंगल में चले गए, लेकिन उनका डेड बॉडी नहीं प्राप्त हुआ, उनको कहीं पर दफनाया गया या समाधि बनाया गया, ऐसा भी नहीं है सुंदरसाल जी। और इस बात का प्रमाण हमने ये देखे, ये किताब था रूपराज जी का बुंदेलखंड का इतिहास। इसके अलावा हम देखेंगे बुंदेलखंड का इतिहास दीवान प्रतिपाल सिंह का। तो ये जो दीवान प्रतिपाल सिंह ने जो बुंदेलखंड का इतिहास लिखा है, ये प्रवाहित है, कोई सुंदर साथ नहीं थे। इन्होंने भी इस बात का पुष्टि किया है। ये देखिए वहां पर सब विक्रम संवत 1788 सुंदरसाल जी 1788 याद रखिए। छत्रसाल जी का जो भी है धाम गमन हुआ या मतलब अदृश्य हो गए, समाधिष्ट हो गए, लेकिन 1788 तक उनकी लीला चलती रही। तो भी यदि प्राणनाथ जी के बाद छत्रसाल जी के अंदर आवेश आ गया तो फिर 58 में निकल गया बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि 75 तक रहा बोलते हैं। यदि आया तो फिर लास्ट तक रहना चाहिए था। और छत्रसाल जी के अंदर शक्ति आती तो छत्रसाल जी ने भी कोई किताबें लिखी है, उनमें महावती के छाप क्यों नहीं है? छत्रसाल जी को कहीं भी प्राणनाथ क्यों नहीं कहा गया?
सब मना कल्पित बातें हैं, अनुमानित बातें। सुंदर साथ जी 6ठे दिन की लीला में प्राणनाथ जी ने कह दिया कि मेरा वाणी ही मेरा स्वरूप है, ब्रह्मवाणी ही मेरी गादी पर पधराना। सुंदर साथ जी इस प्रकार से जिन्हों जिन्हों जैसी करी तीन सजा पाई थी, जिसने भी जहां भी इस गुस्ताखी किया उसको वहीं पर सजा मिल गई। मरने के वक्त में दज्जाल पटकत हाथ, जैसे कोई मरते समय पूरा जोर लगा देता, पानी में डूबते समय पूरा हाथ जोर जोर से पटकता, उसी तरह से दज्जाल ने भी पंडित मौलवी काजी सबके अंदर बैठकर पूरा जोर लगा दिया, जी भर के विरोध किया। हिंदू राजाओं के द्वारा भी विरोध करवाया, मुस्लिम बादशाह के सिपह सलारों के द्वारा विरोध करवाया, पूरा जोर लगा दिया। बोले कि इसके बाद तो फिर माया अज्ञानता का अस्तित्व कैसे बचेगा। खुआर किया संसार को ज्यादा जो इनके साथ इस प्रकार माया के जो अनुयायी थे, दज्जाल के जो ज्यादा है ना, दज्जाल के अनुयायी थे, दज्जाल का कहना मानने वाले लोग थे, अर्थात जो कि संसारिक ख्वाहिशों में डूबे रहते थे, संसारिक कामनाओं में, और उसी के लिए वो धर्म का बड़ा बड़ा पद, संसारिक पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के लिए लेकर के बैठे। काजी मौलवी, आज देखिए गादी पति काजी मौलवी, इनका जो ऐश्वर्य है, जो सुख सुविधा है, राजाओं के जैसा होता है। खुआर किया संसार को ज्यादा जो इनके साथ दज्जाल था, संसारिक ख्वाहिशों के लिए जिन्होंने परमात्मा को छोड़ दिया, इमाम मेहदी को ठुकरा दिया, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की नहीं पहचान किया, उन सबको संसार में शर्मिंदगी उठाना पड़ा। दज्जाल की छाती कही दूध पीवे तिनसे। सुंदर साथी देखिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो अनीति से जो धन कमाते हैं और संसारिक ख्वाहिशों में जो डूबे रहते हैं, दज्जाल की छाती से तात्पर्य क्या है? दावतुल अर्ज की छाती की बात नहीं है यहाँ पे। अनीति से धन जो कमाते हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, और इनका बस संसारिक कामनाओं में डूबे रहना है, मुगलों की गुलामी करना है। क्यों कि मुगलों की चापलूसी करते रहो, अपना राजेश्वरी भोगते रहो, प्रजा की, देश की, धर्म की कोई चिंता नहीं है इनको। छूटा थे रे खड़ग क्षत्रिय सो धर्म जात हिंदुआ, धर्म की भी चिंता नहीं है और प्रजा की भी चिंता नहीं है। बस मुगलों की गुलामी करो और राज सुख भोगते रहो, राजा का ऐश्वर्य भोगते रहो। सो खुआरी उनसे रहे परेशानी में, इस कारण जो है इनकी बुद्धि खराब हो गई और छत्रसाल जी से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बताइए, एक हिंदू होकर के हिंदू राजा का सपोर्ट करना चाहिए, मुगलों के विरोध में सबको साथ देना चाहिए, और मुगलों के साथ मिलकर के छत्रसाल जी से लड़ रहे हैं। उजाड़ सब शहरों का कहो हो ना आराम, सब उजाड़ हो गए। जिस जिस राज्य ने हमला किया, जिस जिस राजाओं ने छत्रसाल जी के ऊपर हमला किया, वो सारे शहर राज्य उजाड़ हो गए, कहीं सुख शांति नहीं रहा, उजड़ गए सब। सब परेशान होंगे, अपने अपने काम अपनी अपनी करनी से ही सब अपना फल भुगतेंगे। खुदा ना देवे दुख किनको, पर मारत है तकसीर। खुदा किसी को दुख नहीं देता, इनके गुनाह ही इनको दुख देने वाले हैं। सब परेशान होंगे, अपने अपने काम सारे परेशान होने वाले हैं, अपने अपने गुनाहों से दुखी हो जाने वाले हैं। भलाए जो उतरी सो दफे हो मोमिनों की बरकत। संसार में जो दुख भी आता है सुंदर साथ जी, मोमिनों की ब्रह्म सृष्टि की कृपा से दुनिया का भी दुख कम हो जाता है। सो ठंडी हो जाते पड़े उम्मत, के चरण कमल पड़ जाते हैं, वहां पर दज्जाल की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। पना मोमिन रहे हक सुभान नजर ब्रह्म सृष्टि प्रीतम अक्षरादित्य मेहर की छाव पे ले बैठे हैं। सुंदर साथ जी कुरान में भी लिखा है, खुदा जिसकी सहायता करे उसको कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और खुदा जिसको नष्ट करना चाहे तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। परमात्मा की मेहर की छांव तले सुंदर साथ जी आज भी हम सब सुरक्षित है। इतने भयंकर कोरोना महामारी में जो हम देख रहे हैं दूसरे देशों में क्या हालत है, फिर भी सुंदर साथ सभी जगह लगभग 90% 95%
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधार आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथी सम्भवतः महाराजीको नेटले काम गरेको छैन। सुन्दर साथी डाइरेक्ट कटअप भएको छ। त आउनु सुन्दर साथी, फेरि अहिले महाराजी जोडिनुहुन्छ र हामी फेरि चौपाई दोहोऱ्याउने छौँ र अगाडिको प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ भने अहिले एउटा वाणी हामी गायन गर्नेछौँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू मिलेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुनिया तेरी भाग बने, दुनिया तेरी भाग बने, जो कब पाना दुनिया बदाना हो गए मैं तेरे अंतर सुनियो दुनिया तेरी भाग बड़े तुम, सुनियो दुनिया तेरी भाग बड़े। दुनिया जो थे मार दे, दुनिया
जो पाप कालो ना सुनी, जो पाप कालो ना सुनी, कसम सोकर दीदा कसम, दुनिया तेरी आगा बढ़े, ओ भाग बढ़े, ओ भाग बढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सभी सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैं महाराज जी को क्लास कंटिन्यू करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही सुंदर साथ जी मेरी? लक्ष्मण जी ठीक ठीक है महाराज जी। जी जी। प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये चौपाइयाँ कुछ वैसे कल ले लेंगे, बस ये जो चौपाई चल रही थी इसको पूरा कर दे। दफे हो मोमिनों की बरकत, परमात्मा की कृपा से दुनिया पर भी जो मुसीबत आ रही है वो भी कम हो जाता है। ठंडी हो जाते हैं पड़ी उम्मत दज्जाल, जहाँ ब्रह्मात्माएं होती हैं वहां पर दज्जाल की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। वहां पर अज्ञानता मायावी बुद्धि का नामो निशान नहीं रहता है। पनाह बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर, पनाह के बीच में धामधनी की मेहर की छांव तले ब्रह्मात्माएं हैं, हक सुभान की नजर। पनाह बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर, धामधनी की मेहर की छाव तले पल पल ब्रह्मात्माएं रहती हैं। इन्हों को लेलत कदर की हो गई फजर, इनको ब्रह्मात्माओं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से इनके लिए ब्रह्म ज्ञान का सवेरा तो हो गया है, इसके साथ साथ दुख सब सपनों भयो अखंड सुख भोर भयो। यहाँ पर परम धाम के अखंड सुखों का भी भोर हो गया इनके लिए, परमात्माओं के लिए। तो इस प्रकार से संसार में दुख और संघर्ष भले करना पड़ा, ब्रह्मात्माओं को दुख भी सहन करना पड़ा, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा संसारिक परिस्थितियों से, और काजी पंडित मौलवी पादरियों से तो संघर्ष भी करना पड़ा। तो लेकिन फाइनली राज्य की अपार मेहर से उन्होंने धामधनी के आनंद को, प्रेम को प्राप्त किया, और उनकी कृपा से सारी दुनिया के भी दुख दूर होंगे। ये बैठे अपने ठोर में करते हैं जिक्र, वो तो अपने जहां भी दुनिया में है, अपने अपने स्थान पर, घर पर, आश्रम में जहां भी हैं, धामधनी का जिक्र करते रहते हैं, धामधनी की वाणी का पठन मंथन चिंतन करते हैं, धामधनी की ही याद करते रहते हैं, धामधनी का ही ध्यान करते रहते हैं। फिरस्ते चौकी देते हैं, वहां पर फरिश्ते देवी देवता सब पहरा देते रहते हैं, रक्षा करने के लिए देवी देवता भी पहरा देते रहते हैं।
अर्थात कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है वो इनकी हिफाजत करती रहती है। बलाए उड़ावे कर फिकर, और सारी मुसीबतों को, जो भी मुसीबत आनी होती है इसको, दुख को तुरंत दूर कर देते हैं। हक्के दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, धामधनी ने ब्रह्मात्माओं को अपनी पूर्ण पहचान दिया है, और तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, जो उसकी शक्ति, सब प्रदान किया। क्योंकि सुंदर साथ पांचों शक्तियों से वाणी अवतरित हुई है, तो पांचों शक्तियों के बिना उनको समझा भी नहीं जा सकता। तो पांचों शक्तियों के द्वारा ही तो समझेंगे ना। इस प्रकार सुंदर शादी धामधनी की अपार मेहर है। नबूवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान, इनके ऊपर पूरा ज्ञान का अधिकार भी दिया इनको। दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक, ज्ञान का सारा अधिकार ब्रह्मात्माओं को प्रदान कर दिया है। वही जिसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे उसको ही ज्ञान मिलेगा। तो सुंदर शाह जी कुछ चुपाइयां बाकी जरूर हैं, लेकिन उसको हम कल कवर कर लेंगे। इस प्रकार कल जो है अष्ट प्रहर की सेवा का मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएगा। लगभग जो है यहाँ पर अब जो वितक है वो प्रसंगात्मक जो बातें थी वो पूरी होती हैं, लेकिन अब अष्ट प्रहर की जो लीला है पन्ना जी में क्या कैसे होती थी और उसका मंगलाचरण कल से शुरू होगा। वहां पर जो एक एक दिन सुंदर साथ किस प्रकार 24 घंटे दिनचर्या होती थी, सेवा, वाणी मंथन, चितवनी की सेवा, कोई बात नहीं होती सुंदर साथ जी। तो वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। हक्के दई मोमिनों को, हक्के दई मोमिन को, अपनी जो पहचान, अपनी जो पहचान, नबुवत रसालत इनको, नबूवत रसालत इनको, पूरा पाया ईमान, पूरा पाया ईमान, पूरा पाया ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। राम सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा नेट का डिस्टरबेंस, नया स्थान में जाने से थोड़ा नेट सेटिंग करने में दिक्कत हो जाता है। तो ये सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ का जिज्ञासा आज के विषय में, वैसे तो आज सारा युद्ध का प्रसंग ज्यादातर था, और फिर भी आज की कोई जिज्ञासा हो, आज जो भी बताया गया है उसमें कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते सुंदर साथ जी। अपने मोबाइल से रेज हैंड करके, उसमें रेज हैंड वाला बटन दबा करके आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ है, आज कोई विशेष बात भी नहीं था सर। तो फिर भी सुंदर साथ जी के जो जिज्ञासा हो व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में भी पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा का संचालन करेंगे। आगे सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रसंग में भी सुंदर साथ जी छत्रसाल महाराज के जीवन के विषय में जो प्रसंग था, और बहुत बार उनके जीवन में युद्ध हुआ और सब में जीत ही हासिल हुआ, क्योंकि स्वयं धामधनी साथ में है, अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी साथ में है। तो आज का प्रसंग से और विजयादशमी के दिन जो हमला हुआ था, इस प्रसंग को भी, हमला होने के लिए चारों ओर घिरा था, इस प्रसंग को भी हमने सुना है सुंदर साथ जी। और कल से जो सेवा पूजा प्रारंभ हो जाएगा और सब
दिन का प्रसंग उतना ही महत्व है जितना महत्व कल से और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पन्ना जी के प्रसंग में स्याओ पूजा का जो प्रसंग चलता है ये महत्वपूर्ण विषय है। सब सुंदर साथ जी उपस्थित होकर इसको भी लाभ लेने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। गायककार, रचनाकार और संगीतकार यूएसए से आदरणीय श्री एदिन गजमेर सुंदर साथ जी के से। एदिन गजमेर